जो मेरे पापा थे उनका इंतकाल हो गया, फिर टूल बॉक्स ख़रीदा, फिर यहाँ फुटपाथ पे बैठना शुरू कर दिया, पंचर वंचर लगा लिया, फिर धीरे धीरे ऐसे करते बहुत टाइम लग गया। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले भाई इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद दिल से। तो अगर आज की वीडियो की बात करूं तो मैं आज आपको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिसकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसे उसने फुटपाथ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद अपनी बॉडी बिल्डिंग लाइफ कंटिन्यू करी। जितने पैसे कमाता उससे ज़्यादा तो भाई अपनी डाइट में खर्च कर देता है। तो इतना आसान नहीं होता एक बॉडी को बनाना, उसको मेंटेन रखना। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको कोई बॉडी बिल्डर दिखता है तो उसके लिए मन में एक रिस्पेक्ट रखे। ये मत सोचे कि उसने एक डब्बा खाया और बॉडी बन गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक डब्बा खाने से बॉडी बन जाती है। तो मेरी आज की ये स्टोरी भी यही है कि एक दिखाना स्ट्रगल क्या होता है। भाई फुटपाथ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, फादर की डेथ हो गई, उसके बाद भी इतना पैसा नहीं कमा पाते कि अपनी बॉडी बिल्डिंग पर लगाएं। बस एक बॉडी बिल्डिंग एक पैशन होता है लोगों के अंदर, एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है। बस भाई उनका प्यार है कि मुझे बस बॉडी बनानी है और करना है। तो भाई इन सभी के लिए जो इनके पास इतने पैसे नहीं है कि एक डाइट मेंटेन करें, उनकी भी डाइट के बारे में बताऊंगा कि कम से कम पैसों में कैसे अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं और कैसे एक मोटिवेट होना है स्टोरी से। एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलते हैं भाई और मिलते हैं उन भाई से, जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो हम आ गए भाई की दुकान के पास और जानते हैं कि भाई क्या काम करते हैं और उनके बारे में। ये रे भाई अपने करीम भाई। और भाई कैसे हो? चलो भाई आप कर लो काम, फिर बात करते हैं। तो भाई जैसा आपको बताया था कि भाई मैकेनिक भी हैं, तो भाई अपना काम करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, इसके साथ साथ बॉडी बिल्डिंग करना भाई मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। तो भाई की आपको दुकान दिखाऊं तो भाई ये दुकान है भाई की। ज़्यादा भाई ज़्यादा बड़ी नहीं है, शायद भाई एक ही बंदा जाने की जगह है अंदर और बाकी में सारा सामान रखा है। करीम भाई यहाँ तो बहुत शोर हो रहा है, फिर जिम चलते हैं। बताओ वहीं जाके पूछ लेंगे। ठीक है भाई, वहीं चलते हैं। चलो भाई जिम चलते हैं, फिर वहाँ जाके बताते हैं भाई आगे की स्टोरी सारी। ठीक है तो भाई चलते हैं भाई के जिम में और देखते हैं। God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it cause I know I'm. तो है एवरीबॉडी, तो आज मेरे साथ हैं करीम भाई। मैं इनके बारे में बताऊं तो इनको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ये अभी 26 साल के और पिछले 10 साल से जिम कर रहे हैं। तो अराउंड 16 साल की उम्र से उन्होंने जिम स्टार्ट कर दी थी। और इनका बैकग्राउंड बताऊं तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे हों जिससे कि इनको बहुत काफ़ी मदद मिली हो, पर इन्होंने उस ओवरकम करके उन प्रॉब्लमों को भी आज बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। और एक प्रोटीन लेने के लिए भी बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, पर ठीक है जैसा भी होता है इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है। और जिसे सब बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक पैसों का गेम है, तो इन्होंने वो बिल्कुल ही चीज़ को हटा दिया है कि भाई पैसा ऐसा कुछ नहीं है। बस एक डेडिकेशन, मेहनत और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तो बंदा आराम से जो चाहता है वो अचीव कर लेता है। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ भाई इनकी स्टोरी कैसी है, क्या स्ट्रगल है। बहुत ही इंस्पायरिंग है, ताकि आप भी इंस्पायर हो इनसे और आगे अपनी बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करें। जैसे जो बच्चे आजकल सोचते हैं इनका 1000-2000 रुपये है, मैं
इसमें क्या ही होगा और क्या ही बॉडी बनेगी। तो टाइम लगता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने में ही बॉडी बनानी है, 3 साल भी दोगे तो नेचुरली आप ग्रो कर सकते हो। तो इनसे जानते हैं भाई। तो भाई आपका नाम क्या और आप कहाँ से हो? भाई मेरा नाम है करीम, मैं यहाँ पे मेरी छोटी सी शॉप है, मैं यहाँ मस्जिद मोड़ में रहता हूँ। अच्छा, तो भाई आप क्या काम करते हो? भाई अपनी शॉप है साइकिल का, बाइक का, यही रिपेयर करना। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई एक मैकेनिक है, मतलब साइकिल वाइकिल रिपेयर करते हैं। तो ऐसा कोई इतना अच्छा खास बिजनेस नहीं है कि जिससे कि आराम से अपनी बॉडी बिल्डिंग भी करें और पूरे दिन दुकान पर रहते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे इनकी बॉडी को रेस्ट भी नहीं मिलता। तो फिर और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि इनका जो काम था वो क्या कर रहे थे, भाई कड़ी धूप में इनको काम करना पड़ता है। तो भाई कब से जिम स्टार्ट करी थी आपने? भाई मैंने सन 2012 से शुरू की थी। अच्छा, 12 में शुरू की थी। तो इसी जिम में जब से भाई? भाई इसी जिम में। तो भाई ये जब आपने स्टार्ट करा था तो आपका बॉडी वेट कितना था और मतलब क्या था मतलब उस टाइम पे? भाई मेरा वैसे 48-50 ऐसे ही हो रहा था। फिर मैंने शुरू किया एक्सरसाइज करना, फिर प्रॉपर डाइट भी नहीं मिलती थी। मैं करता रहा, फिर अपनी थोड़े से मेहनत भी, थोड़ा ओवर टाइम काम करना शुरू किया। जो थोड़े पैसे मिलते थे उससे डाइट भी अपना। तो स्टार्टिंग में भाई आप क्या काम करते थे मतलब? स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ पे आया तो भाई तो मैं पल्लेदारी करना शुरू किया था। फिर उसके बाद एक सब्ज़ी वाला था, वो फिर अपने साथ लेके आया। फिर मुझे यहाँ काम वाम करने के लिए बोला, काम किया और फिर मैंने काम वाम करना शुरू किया यहाँ पे। फिर धीरे धीरे जो मेरे पापा थे उनका इंतकाल हो गया। फिर उसने भी हटा दिया काम वाम से भी, थोड़े से जो पैसे वैसे बचे हुए थे फिर उसने बड़ी मुश्किल से पैसे दिए, 2-4 महीने लगा दिए पैसे देने में। फिर मैंने जो बचपन में थोड़ा सा काम सीख रखा था, फिर मैंने टूल बॉक्स ख़रीदा। फिर यहाँ फुटपाथ पे बैठना शुरू कर दिया, पंचर वंचर लगा लिया। फिर धीरे धीरे ऐसे करते बहुत टाइम लग गया। तो उस टाइम में जिम करते थे भाई आप? नहीं, उस टाइम पे जिम नहीं करता था। फिर मैंने लड़कों को देखता हुआ जिम जाता हुआ, शौक़ तो मुझे बचपन ही से था। जब मैं देखता था किसी को फिल्मों में देखते हुए, तो धीरे धीरे ऐसे शौक़ चढ़ता गया। मैंने बड़ा होऊंगा जब थोड़ा सा, फिर उसके बाद पैसे ऐसे कमाऊंगा तो मैं भी करूँगा। तो भाई फैमिली सपोर्ट करती थी उस टाइम पे? नहीं भाई, फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करते, खुद के दम पे अपना किया। फैमिली यहाँ थी भी नहीं, मैं यहाँ अकेला रहता था। मेरी मदर थी साथ में तो उनको भी देखना होता था, फिर उनके लिए भी कड़ी से मेहनत करना पड़ता था। पेरेंट्स जो थे हमारे साथ में थे, बाकी भाई लोग तो सब अपना अलग होते थे। फिर मैं उसके लिए भी काम करना पड़ता था, अपने भी डाइट के लिए भी निकालना पड़ता था। फिर आज थोड़ा बहुत काम बढ़ा हुआ है अपना, तो फिर उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपना डाइट भी बढ़ाता गया। तो भाई अभी कितना कमा लेते हो पर डे का? भाई अभी 300-400 रुपये पर डे कमा लेते, जिसमें से 200-250 रुपये अपना खर्चा आता है, बाकी अपना किराया। डाइट पे चले जाता है 200-250 रुपये? हाँ, 200-250 रुपये डाइट पे। तो भाई वही है कि 400 रुपये कमाते हैं, उसमें से 250 रुपये डाइट में दे देते हैं। तो भाई एक डेडिकेशन ही है अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए, और बाकी उसका खर्चा चलाना होता है, घर भी देखना होता है उन बाकी पैसों में। तो उसके बाद भाई फिर आपको मतलब आपके गुरु कौन थे और मतलब सपोर्ट कहाँ से आया आपको? सपोर्ट भाई इसी जिम से हमारे आशु भाई है, वो थोड़ा सपोर्ट करने लगे। फिर धीरे से थोड़ा सा और भी देखा तो करीम करने लगे। करीम करता रहे, अभी तुझे कंपटीशन भी खेलवाऊँगा। फिर लेके गए उस टाइम पे, जब आए उस लेवल पे, फिर कंपटीशन के लिए भी तैयारी की। फिर उस हिसाब से पैसे नहीं होते थे, तो एक बार प्रोटीन भी ला के दिया कंपटीशन के टाइम पे। तो भाई जब बता दो, जब कंपटीशन खेलना होता है तो उससे जितना भी 6-7 महीने का प्रोसेस में पैसे लगते हैं ना, उससे उतने ही पैसे तो आखिरी एक मंथ में लग जाते हैं, आखिरी हफ्ते में इतने पैसे लग जाते हैं कंपटीशन खेलने के लिए। उसके लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है। तो मैंने सुना भाई आशु भाई बहुत अच्छे हैं भाई, यहाँ पे सबको सपोर्ट करते हैं वो। तो उसके बाद भाई फिर जो 2018-19 में कंपटीशन खेला था भाई ने, उसमें इनका द जिम ने स्पॉन्सर करा था वाला कंपटीशन, उसमें 3rd रैंकिंग आई थी, ब्रोंज। उसके बाद एक और कंपटीशन खेला था मिस्टर दिल्ली का, उसमें उसके बाद आई थी सिल्वर। तो 2018-19 में खेला था ना, उसके बाद नहीं खेला कभी? उसके बाद मेरी मदर थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर उनका इलाज में जो भी पैसे कमाता था इधर उधर से कर्जा लेके लगाया, भी उनका इलाज चल रहा था। अभी एम्स में इलाज चल रहा था, अभी उनको ड्रॉप करके आए घर पे। अभी मैं फिर यहाँ अकेला हूँ। अब वहाँ पे अभी कल मैंने पार्सल करके दवा भी भिजवाना पड़ा उनके लिए, क्योंकि मेरी मदर के सिवा उनको को देखने वाला कोई भी है नहीं, मैं ही देखता हूँ उनको। अच्छा, तो भाई जैसे कि भाई बता रहे हैं कि फैमिली में तो प्रॉब्लम आती रहती है भाई, फिर भी अपनी बॉडी बिल्डिंग को नहीं छोड़ रहे और इससे इंस्पायर है कि भाई हाँ भाई कुछ इसी फील्ड में आगे करना है। तो
तो भाई इसमें आगे फिर आप क्या टारगेट करोगे, आप आगे क्या करना चाहोगे? भाई कोशिश तो बहुत है खेलने के लिए, बट अब ऊपर वाला साथ दे और आप लोग के भाइयों का साथ होगा तो ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ तो वो इतनी बजट तो है नहीं, अपना धीरे धीरे उठूँगा। पैसे इतने भी नहीं, अब अचानक जितने पैसे होते बंदा तो जल्दी दिखाई देता है। हर एक चीज़ में, वर्कआउट में, डाइट में, हर एक चीज़ उसके लिए होता है। हमारे पास जो 4 पैसे कमाते हैं तो उसमें से भी थोड़ा थोड़ा हम अपने घर के लिए भी देखते हैं, फिर अपने लिए भी देखते हैं, फिर किराया भाड़ा भी, बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो ये जो लाने की ज़रूरत थी वीडियो को, यही थी कि भाई कि ज़रूरी नहीं कि आप पे पैसा हो जब भी आप जिम जाओ, पैसा नहीं भी होगा वर्कआउट करो, अपना डेली वर्कआउट करोगे, डेली कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, 1-2 लाख रुपए चाहिए जब जाके मेरी बॉडी बनेगी, तो ऐसा नहीं है भाई। इनकी फिजिक भी बहुत अच्छी है, जैसे आपने देखी अभी वीडियो में। तो भाई जैसे अभी आपकी फिजिक है तो भाई बंदे सोच रहे होंगे कि आखिरी 1 साल में भाई ने क्या क्या लिया होगा, मतलब क्या चल रहा है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि पिछले इस साल में क्या सप्लीमेंट वगैरह चल रहा है, कोई एस्टेरॉइड वगैरह? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसा कोई बजट ही नहीं है हमारे पास जो चलेगा, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी नेचुरल बॉडी है भाई? हाँ जी भाई। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेरॉइड्स लो और मतलब इतना सप्लीमेंट लो जब जाके आपकी बॉडी बनेगी। अगर आप अपनी डाइट भी अच्छी रखेंगे और सब कुछ अच्छा होगा तो आपकी आराम से नेचुरली बॉडी बन जाएगी। मतलब जैसा वैसे भी 3 महीने या 6 महीने का जैसे होता है कि आप स्टेरॉइड लेके बॉडी बना रहे तो ज़्यादा दिन मेंटेन भी नहीं रहती। भाई को अभी 2-3 महीने हो गए जिम करे हुए। अभी 2-3 महीने बाद मैंने भाई से बोला था कि चलते हैं जिम, तो इंटरव्यू लेना, तो भाई ने कहा चलो ठीक है जिम चलते हैं। तो अभी भी आप इनकी बॉडी देखोगे आप बिल्कुल वैसी है जैसे 2-3 महीने पहले थी। तो भाई साहब जो आजकल स्टेरॉइड ले रहे हैं बच्चा, आप उन्होंने क्या बोलना चाहोगे? भाई ये सब जो पैसे वाले बंदे हो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेकार चीज़ है। अगर आपके पास प्रॉपर ही वो टाइम भी नहीं रहेगा, कभी भी कुछ हो सकता है, कोई वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। तो अभी आप पैसे हैं, हर एक चीज़ है तो आप ले रहे हो, बल्कि भाई टाइम ना रहा ना पैसे रहे तो फिर वही जो बंदा जैसे उससे पहले भी जैसा रहेगा उससे बुरी हालत हो जाती है बंदों की। तो भाई बॉडी आपके शरीर आपका, आपको देखना है कैसे आपको चलाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं आजकल बहुत बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो रही है। तो ये इतना सेफ भी नहीं जितना आप सोच रहे हो कि आप आराम से ले लोगे और निकल जाओगे। कुछ लोग पीसीटी भी नहीं कराते और खामखा अपना बस चलते रहते हैं इसी लाइन पे। तो जिनको प्रेप करनी होती है सिर्फ वही इन चीज़ों का यूज़ करें, बाकी कोई मतलब नहीं है भाई किसी का लेने का। आप कॉलेज में हवाबाजी करना चाहते हो या फिर अपने लोकल जगह में कहीं घूमना चाहते हो, लड़कियों के आगे शो ऑफ करना चाहते हो, तो भाई अपनी नेचुरल बॉडी बनाओ, अपनी डाइट से बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे आजकल जैसे बच्चों की पॉकेट मनी रहती है 2-3 हज़ार, तो मैं आपसे पूछूँगा कि भाई उनके लिए आप अपनी डाइट सजेस्ट करो कि आप अपनी क्या डाइट लेते हो, उनके लिए ईजी रहेगा फॉलो करना। भाई मैं अपने लिए सुबह डाइट है, अंडे 4 अंडे हैं, फिर केले हैं, फिर सेब वगैरह, फिर संतरे वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद राइस है, दही है, फिर दूध है, ये है छोटी छोटी चीज़ें जितनी हमारी बजट है उतनी कर रहा हूँ मैं थोड़ा। लंच में वो थोड़ा सा 250 ग्राम चिकन है, फिर उसके बाद रोटी है, सब्जी है, बस यही, फिर दही। तो जैसे कि भाई आप देख रहे हो कि रोटी सब्जी मतलब सब कुछ खाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ोगे तो ही आपके ऐप्स आएंगे। भाई के पूरे भी प्रॉपर ऐप्स हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं भाई, जबकि वर्कआउट भी नहीं कर रहे। तो प्रॉपर डाइट रखने से ही भाई सब कुछ होगा। आज की मेरी स्टोरी का यही था कि आप इंस्पायर हों। ज़रूरी नहीं आपके पास 1-2 लाख रुपए हो जब आप जाके जिम जाओ, कोई फैंसी जिम जाओ, बड़े जिम जाओ, आप किसी छोटे जिम भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अपनी डेडिकेशन और हार्डवर्क रखोगे तो आराम से आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे जो आपको चाहिए। तो भाई जो आजकल जैसे कोई भी स्टेरॉइड ले लेते हैं बच्चे और जल्दी से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो भाई आप उनको मना करना चाहोगे क्या कहोगे आप? बिल्कुल भाई मना करना चाहूँगा, क्योंकि ये सही नहीं है भाई। ये देखो हम अंदर जो अपने अंदर डालते हैं वो ड्रग्स होता है, ये कभी भी कोई नुकसान, कभी किसी को सूट करता है, कभी किसी को नहीं करता। बहुत सारी बीमारी भी, अटैक भी पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई पता नहीं होता भाई। वैसे ना लो तो बेटर ही है कि वो बहुत शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है, वो ओवरडोज होता है हमारे लिए। भाई वही है कि बस अगर आप ले भी रहे हैं तो अगर आपको प्रेप करनी है जब आप इस चीज़ को लें, वरना ना लें, कोई इसका मतलब नहीं है। और जब जो भी ले रहा है भाई वो प्रॉपर गाइडेंस में ले, अपने टेस्ट कराते रहें कि एफटी एलएफटी जाके आपको पता रहे आपके शरीर का क्या हो रहा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा, कहीं भी दिक्कत हो जब इस चीज़ को छोड़ दें। और बाकी भाई मेरा इस वीडियो का यही मकसद था कि आप इंस्पायर हों भाई से, इनका जर्नी जाने भाई कितना स्ट्रगल होता है बॉडी बिल्डिंग की लाइफ में। बहुत लोग दिखाते नहीं है, बस आप अच्छा इंस्टाग्राम पे देख लेते हो, तो भाई ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो अभी जिनका नाम और फेम कुछ नहीं है, जिनके पास वो बॉडी उनसे भी अच्छी है भाई। चलो भाई करीम भाई मिलते हैं फिर। धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए।